नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा उद्देश्य आध्यात्मिकता के गूढ़ विषयों और प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। भगवान की कृपा, संतों के आशीर्वाद और धार्मिक पुस्तकों से जो कुछ भी सीखा है, उसी को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का यह प्रयास है। आज का विषय है गुरु। हमारे मन में गुरु को लेकर कई स्वाभाविक प्रश्न होते हैं, जैसे गुरु की आवश्यकता क्या है, वास्तविक गुरु को कैसे पहचानें, हमारे कल्याण में गुरु की क्या भूमिका है। दोस्तों, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महत्ता से हमारे ग्रंथ पटे पड़े हैं। गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में शिष्य ने गुरु व भगवान में से प्राथमिकता गुरु को दी है। पर कैसे गुरु को? जिसने भगवान से मिलवा दिया है। यानी गुरु ऐसा सिद्ध पुरुष होना चाहिए जिसने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया हो, और इतना समर्थ भी होना चाहिए जो शिष्य को भी भगवान से मिलवा सके। हमारा यह मानव शरीर हमें भगवान की कृपा से मिला है। इसकी तुलना हम एक संगीत के वाद्य यंत्र से कर सकते हैं, जिसे हम बाजार से ले तो आए हैं, परंतु हमें इसे बजाना नहीं आता। जिस प्रकार वाद्य यंत्र से मधुर संगीत निकालने के लिए हमें संगीत के गुरु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। परंतु गुरु शिष्य की परंपरा के पालन से ही कल्याण होता हो, ऐसा देखने में नहीं आता है। वास्तव में गुरु कोई व्यक्ति न होकर एक तत्व है, और यह तत्व हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है हमारी जिज्ञासा व लालसा की। हम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लें तो देखेंगे कि अर्जुन भगवान के साथ ही रहते थे, परंतु भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश तभी दिया जब अर्जुन के अंदर अपने कल्याण उद्धार की इच्छा जागृत हो गई। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्थान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि जो बात मेरे निश्चित कल्याण वाली हो वह बात कहिए, मैं आपकी शरण में आया, आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने पर अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, न कि गुरु शिष्य परंपरा की रीति से भगवान को गुरु माना है। भगवान ने भी शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य नहीं बनाया। इससे सिद्ध होता है कि परमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है। तीव्र जिज्ञासा, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना ही अत्यंत आवश्यक है। गीता बाहर की विधियों, परिवर्तन व गुरु शिष्य संबंध को उतना आदर नहीं देती जितना भीतर के भावों को, जिज्ञासा को आदर देती है। यदि गीता बाहरी तत्वों को आदर देती तो यह सभी संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती वह उसी संप्रदाय की मानी जाती तथा सभी के लिए उपयोगी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी संप्रदायों द्वारा माना जाता है। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने गुरु बना लिया है उन सबका कल्याण हो गया हो, ऐसा देखने में नहीं आता। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा, यह नियम भी नहीं है। कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। अगर हम स्वयं श्रद्धा विश्वास न करें तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी कल्याण नहीं होगा। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य है कि खुद के मानने स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। गीता अपने आप से ही आपका उद्धार करने की प्रेरणा देती है। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में आता है, उद्धरे दात मनात्मानम। अब अगर हम लौकिक गुरु की बात करें तो पाएंगे कि वास्तव में सच्चे महात्मा में गुरु बनने का भाव ही नहीं होता। वे ये नहीं सोचते कि कोई उन्हें गुरु बनाएगा तभी वे उसे कल्याण का मार्ग बताएंगे, बल्कि ऐसे महापुरुषों से जिनको ज्ञान मिलता है वे उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। कोई माने या ना माने, जिससे जितना ज्ञान मिला है वह उस विषय में गुरु हो गया। जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लाभ होता है, जीवन का सही रास्ता मिलता है, ऐसे माता पिता, शिक्षक आदि भी गुरु शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। एक प्रश्न आता है कि वास्तविक गुरु को कैसे पहचानें।
वास्तव में हमारी योग्यता ही नहीं कि हम गुरु को पहचान सकें। जिसके साथ से सत्कर्मों में रुचि हो, जीवन को लक्ष्य मिले, शांति का अनुभव हो, वही गुरु है। कम योग्यता वाला अधिक योग्यता वाले को कैसे परखेगा? एक प्रश्न आता है, यदि गुरु मिलने पर भी ज्ञान ना हो तो क्या करें? असली गुरु मिल जाए और ज्ञान ना हो, यह हो ही नहीं सकता। कहा जाता है, पारस केरा गुण किसा, पलटिया नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं, कह बिच रहा बिचोहा। अर्थात पारस के संपर्क में आने से भी यदि लोहा सोना नहीं बना तो या तो पारस असली नहीं है या उन दोनों का मिलना ही नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आता है, गुरु बनाने की प्रथा क्या है? गुरु बनाने की प्रथा सांप्रदायिक वस्तु है। सांप्रदायिकता में तत्व ज्ञान और बोध होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि संप्रदाय का आग्रह बोध होने नहीं देता, और जहां बोध होता है वहां किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं रहता। किसी संप्रदाय में यदि दूसरे संप्रदाय के प्रति द्वेष है तो वह हमें उद्देश्य से भटका सकता है। भगवान की प्राप्ति के स्थान पर संप्रदाय को महत्व ज्यादा देने से हम दिशा भ्रमित हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, आजकल के कुछ गुरु अपनी पूजा करवाते हैं। दोस्तों, हम जिस मनुष्य को महात्मा मानते हैं वह अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, शरीर से संबंध रखने के कारण नहीं। महात्माओं के अलौकिक सिद्धांतों का पूजन होना चाहिए, न कि उनके शरीर का। इसलिए भगवान के अलावा किसी शरीर की पूजा करना अपने साथ धोखा है। ऐसे गुरुओं से ठगे जाने की संभावना है, जैसे साधु वेशधारी रावण से सीता जी और काल नेमी से हनुमान जी ठगे गए। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिसको भी ज्ञान मिलता है वह भगवान से ही मिलता है। वह ज्ञान जहां जहां जिस जिस में भी प्रकट होता है वह गुरु कहलाता है, परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। अतः साधक को गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु और उनकी वाणी गीता को ही उनका मंत्र उपदेश मानकर उनकी आज्ञा अनुसार साधन में लग जाना चाहिए। यदि साधक को लौकिक दृष्टि से गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो वे जगत गुरु अपने आप गुरु से मिलवा देंगे, क्योंकि वे भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले हैं। योगक्षेमम वृहमेहम। दोस्तों, गुरु के विषय में यदि कोई अन्य प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप निसंकोच उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा।